सुप्रभात विद्यार्थियों, इतिहास की ऑनलाइन क्लास में पुनः आपका स्वागत। आज हम बीए पाठ प्रथम वर्ष इतिहास के प्रथम प्रश्न पत्र में सूफी मत के तीसरे अध्याय के बारे में जानकारी करेंगे। ये सूफी मत के समय हमारा तीसरा वीडियो है। पहले दो वीडियो में हमने प्रमुख सूफी सिलसिलों, प्रमुख सूफी संतों और सूफी धर्म का अर्थ समझा था। आज हम इस वीडियो में सूफी मत के सिद्धांत, सूफी शब्दावली और सूफी मत का भारतीय समाज पर प्रभाव के विषय में हम संक्षिप्त में देखेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं सूफी मत के सिद्धांत क्या थे। सूफी मत या सूफी संत ईश्वर की एकता में विश्वास करने वाले संत थे। सूफी संतों ने ईश्वर को एक माना है, चाहे उसे राम कहें, चाहे रहीम कहें, अल्लाह कहें, किसी भी नाम से उसको पुकारें। ईश्वर एक है, सभी मनुष्यों के हृदय में उसका निवास स्थान है। उसका यहाँ धर्म, जाति इत्यादि का कोई बंधन नहीं है। दूसरा, सूफी संतों ने हृदय की पवित्रता पर जोर दिया। जिस तरह भक्ति संतों में हमने देखा था कि आंतरिक साधना मन का विषय है, न कि बाहरी दिखावे का। रैदास कहा करते थे, मन चंगा तो कटौती में गंगा। यही चीज़ सूफी संत कहते हैं कि आप बाहरी कर्मकांड कितने भी कर लें, मगर निम्न वर्ग के प्रति जब तक हम प्रेम नहीं रखेंगे, दयालुता का भाव नहीं रखेंगे, आंतरिक रूप से हम ईश्वर को नहीं पुकारेंगे, तब तक हम ईश्वर को नहीं पा सकते। यह इनका मुख्य सिद्धांत था। प्रेम की भावना पर बल। सूफी संतों ने मानव सेवा के साथ साथ प्रेम पर बल दिया। इन्होंने प्राणी मात्र के प्रति प्रेम का संदेश दिया। सभी लोगों से इन्होंने प्रेम करने की एक प्रकार से अपने उपदेशों में एक संदेश लोगों को दिया। समाज में व्याप्त कुरीतियों का विरोध करते हुए इन्होंने गुरु का महत्व बताया। जिस तरह भक्ति संत गुरु को सर्वोपरि मानते हैं, इसी प्रकार सूफी संत भी कहते हैं कि बिना पीर या मुर्शीद की, जिन्हें ये गुरु कहते हैं, की कृपा के ईश्वर प्राप्ति नहीं हो सकती। भक्ति आंदोलन की तरह सूफी संतों ने भी गुरु को काफ़ी महत्व दिया। सूफी संत विशेष तौर से चिश्ती सिलसिले के संतों ने संगीत के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करने का माध्यम बतलाया। कवाली आज भी निजामुद्दीन औलिया मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आज भी कवाली का बहुत महत्व है। जब वो भजन गा करके ईश्वर को पुकारते हैं, उसकी आराधना करते हैं, ये एक प्रकार से हिंदू भक्ति आंदोलन में भजनों की तरह है, ईश्वर के नाम सुमिरण की तरह है। तो संगीत को इन्होंने इसके लिए एक माध्यम बताया कि संगीत के द्वारा हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, एक माध्यम है। मानव मात्र की समानता पर बिना जाति पाति, छुआछूत, धर्म, स्त्री पुरुष, अमीर गरीब के इन्होंने मानव मात्र या प्राणी मात्र की समानता पर इन्होंने बल दिया। कर्मफल में ये विश्वास करते थे कि व्यक्ति के कर्म यदि अच्छे हैं तो उसका परिणाम अच्छा आएगा, और व्यक्ति के कर्म यदि ठीक नहीं हैं, बुरे हैं, तो उनका फल भी अच्छा नहीं हो सकता। कुछ सूफी शब्दावली के बारे में हम देखें, जिसमें पहला है तसव्वुफ़। तसव्वुफ़ का अर्थ होता है मन को आध्यात्मिक विषयों पर लगाना, यानी सांसारिक विषयों से विरक्त होकर के मन को ईश्वर की ओर लगाने को तसव्वुफ़ कहा जाता है। पीर या मुर्शीद, सूफी धर्म में गुरु को काफ़ी महत्व दिया गया है, और गुरु को ये पीर या मुर्शीद कहा करते थे। खानकाह, जहाँ सूफी संत रहते थे, जहाँ इनके आश्रय में अनेक भक्त निवास करते थे, और वहाँ इनके उपदेश के साथ साथ खाने पीने और
यात्रियों के रहने का प्रबंध होता था। एक प्रकार से हम इसे आश्रम कह सकते हैं। सूफी संतों का निवास स्थान या उनका आश्रम खानका कहलाता था। समा सूफियों के संगीत व नृत्य को जब वे उसमें लीन हो जाते थे ईश्वर भक्ति में, उसे समा कहा गया है। जिक्र, अल्लाह का नाम स्मरण करना जिक्र कहलाता है। चिल्ला 40 दिन तक एकांत में रह करके अल्लाह की इबादत करना चिल्ला कहलाता है। मज़ज़ूफ़, वह व्यक्ति जिसने सभी सांसारिक मोह त्याग दिए हो या इस्लाम में रहस्यवादी हो, उसे मज़ज़ूफ़ की संज्ञा दी जाती है। अब हम देखते हैं कि भारतीय समाज पर सूफी संतों ने क्या प्रभाव डाला है और उसका क्या परिणाम हुआ। तो हिंदू धर्म पर क्या प्रभाव हमें दिखाई देता है। हिंदू धर्म में जो जाति पाति की जो चीज़ थी, बहुदेववाद की जो भावना थी, एक प्रकार से वो दूर हुई या उसका असर थोड़ा कम हुआ। वेदांत और सूफी के ज़्यादा निकट है चिश्ती संतों की विचारधारा। निम्न वर्ग के प्रति जो हिंदू धर्म में जो कुरीतियाँ थी या जो द्वेष की भावना थी या उन्हें है दृष्टि से देखने का जो दृष्टिकोण था, निश्चित ही सूफी संतों के प्रभाव से उसमें कमी आई। शासक और शासितों को नज़दीक लाने का कार्य भी संतों ने किया। इन सूफी संतों का सम्मान शासक वर्ग के लोग भी करते थे। निश्चित रूप से कुछ न कुछ उनकी उदारवादी विचारधारा से वो परिचित हुए होंगे। इनकी खानका पर क्या अमीर क्या गरीब, क्या सुल्तान और क्या भिखारी, सभी को एक प्रकार से समान सुविधाएं, समान दृष्टिकोण, समान स्थान प्राप्त था। तो उस जगह पर खानका में शासक और शासित का आपस में घुलना मिलना या एक ही सूफी संत के प्रति श्रद्धा रखना, जैसे अकबर जो है सूफी संत सलीम चिश्ती के प्रति श्रद्धा रखता था, जो कि जन आस्था के भी एक प्रकार से केंद्र थे। तो इससे शासक और शासित वर्ग नज़दीक आया। सांप्रदायिक विद्वेष में कमी आई। सूफी संत उदारवादी विचारधारा के थे। अधिकांश संतों ने हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर दिया। हिंदुओं को भी अपने आध्यात्मिक मार्ग पर चलने से उनको कोई आपत्ति नहीं थी। ठीक है, नक्शबंदी सिलसिला या कादिर सिलसिले जो कि ज़्यादा समय लोकप्रिय नहीं थे, ज़्यादा चल नहीं पाए। आज चिश्ती सिलसिला भारत में आज भी बना हुआ है। कारण कि उसे मुसलमान ही नहीं हिंदू भी मानते हैं चिश्ती सिलसिले के संतों को, क्योंकि उनमें सांप्रदायिकता नहीं थी, धर्म परिवर्तन की बात उन्होंने नहीं की। और जिन सिलसिलों ने धर्म परिवर्तन की बात की वो भारतीय जमी से एक प्रकार से मिट गए। हिंदुओं द्वारा इस्लाम ग्रहण करना, ये भी एक छोटा सा प्रभाव हमें देखने को आता है कि इन चिश्ती संतों के प्रभाव से, इनके वाणी से, इनके उपदेशों से, इनके विचारों से प्रभावित होकर के हिंदू भी इस्लाम के नज़दीक आए और कई जगह हिंदुओं ने इस्लाम भी ग्रहण किया। सूफी संतों के कारण सांस्कृतिक मेलजोल बढ़ा। हिंदू संस्कृति के कई तत्वों को, रीति रिवाजों को, परंपराओं को, अध्यात्म के तरीकों को सूफियों ने अपनाया। जैसे संगीत वाली चीज़ ही है, जिस तरह भजनों के द्वारा भक्ति आंदोलन में भक्ति संत अपने ईश्वर को प्रसन्न करने का कार्य करते थे, तो वही काम सूफी संतों ने भी कव्वाली के द्वारा या संगीत के द्वारा किया। योग को दोनों ने ही ईश्वर प्राप्ति के नज़दीक जाने का एक माध्यम बतलाया। इसी प्रकार कई प्रकार की परंपराएं और रीति रिवाज दोनों संप्रदायों में या भक्ति और सूफी संतों में हमें समान देखने को मिलती है। पारस्परिक प्रेम और समाज सेवा पर सूफी संतों ने जोर दिया। मानव मात्र से प्रेम करने और मानव मात्र को एक समान मानने का उपदेश इनके विचारों में था, इनकी वाणी में था। कला व साहित्य पर प्रभाव, कई सूफी संतों के मज़ारों पर अच्छे स्मारक बने हुए हैं, जैसे शेख सलीम चिश्ती, अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया। तो इससे भारतीय कला को एक नया आयाम मिला। साहित्य, इन सूफी संतों ने हिंदी भाषा में या बोलचाल की भाषा में अपना उपदेश दिया, जिससे इनकी लोकप्रियता भी बढ़ी और इन भाषाओं को भी एक प्रकार से मान्यता प्राप्त हुई।
अब तक केवल तीर्थ स्थल जैसे मुसलमानों के लिए मक्का व मदीना ही थे और हिंदुओं के लिए काशी, मथुरा, वृंदावन, हरिद्वार इत्यादि थे। अब तीर्थ स्थानों में वृद्धि हुई। अजमेर जो कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का केंद्र था, एक प्रकार से तीर्थ बन गया चिश्ती के प्रति श्रद्धा रखने वाले लोगों का। इसी प्रकार नागौर, हमीदुद्दीन नागौरी पर श्रद्धा रखने वालों का तीर्थ केंद्र हो गया। फतेहपुर सिकरी, मुल्तान, दिल्ली इत्यादि भी लोगों के तीर्थ स्थानों के रूप में एक प्रकार से कन्वर्ट हो गए, परिवर्तित हो गए। सूफी संत से भक्ति आंदोलन को भी बल मिला। कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि भक्ति आंदोलन में जो एकस्ववाद का सिद्धांत है, जो समानता का सिद्धांत है, जो जाति पाति ऊंच नीच को दूर करने की जो बात है, उसका श्रेय सूफी आंदोलन को दिया जाना चाहिए। या इस सूफी आंदोलन के कारण जब हिंदू धर्म के अनुयायी इस्लाम की ओर विमुख हो रहे थे तो उन्हें इस्लाम से विमुख करने या अपने ही धर्म में बने रहने के लिए भक्ति आंदोलन की एक ज़रूरत महसूस हुई। यानी हिंदू धर्म में समाज सुधार करने की ज़रूरत महसूस हुई और ये कार्य किया गया, जिससे भक्ति आंदोलन आगे बढ़ा। इस प्रकार हम देखते हैं कि सूफी संतों ने अपनी उदारता के कारण तत्कालीन समाज पर व्यापक प्रभाव डाला और इस्लाम धर्म की कट्टरता को कम करके दो विरोधी धर्मों में समन्वय व सामंजस्य स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उल्लेमाओं के विपरीत इन सूफी संतों ने किसी भी धर्म या वर्ग के खिलाफ किसी भी प्रकार का भेदभाव इन्होंने नहीं किया। तो सूफी आंदोलन ने न केवल भारतीय समाज लोगों को प्रभावित किया वरन भक्ति आंदोलन को भी एक प्रकार से कहें गति दी या ज़्यादा सक्रियता और तेजी से भक्ति आंदोलन भी बढ़ा। जय हिंद, जय भारत।